नमस्कार दोस्तों। आज हमारे चैनल अजय एजुकेशन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करते हैं क्लास 10th का पहला लेसन, ए लेटर टू गॉड, जो कि एक परिश्रमी किसान की कहानी है जिसके राइटर हैं जीएल फ्यूम्स। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो लिखा हुआ द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। वो घर, द हाउस मतलब घर, द ओनली वन, ओनली मीन्स केवल, वन मीन्स एक, इन द एंटायर वैली, एंटायर मीन्स संपूर्ण, वैली मीन्स घाटी। वो घर जो कि संपूर्ण घाटी में मात्र एक घर था। सेट मीन्स स्थित होना, क्रेस्ट मीन्स चोटी, लो हिल मीन्स निचली पहाड़ी, जो कि निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, हाइट मीन्स ऊंचाई, जानते हैं आप लोग। वन कुड सी, हर कोई देख सकता था, यानी क्या है, इस ऊंचाई से हर कोई देख सकता था। क्या देख सकता था? द रिवर, नदियों को। द फील्ड, फील्ड मीन्स होता है खेत। राइप कॉर्न, मक्के के खेत। राइप मीन्स होता है पका हुआ। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिनमें फूल लगे हुए थे। यानी लिखा हुआ क्या है? द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वो घर जो कि पूरी घाटी में एकमात्र घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, वो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, हर कोई देख सकता था। द रिवर ऑफ, द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। ऑलवेज मीन्स हमेशा, प्रॉमिस मीन्स वादा करना, गुड मीन्स अच्छा, हार्वेस्ट मीन्स फसल। यानी फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, हर कोई देख सकता था। द रिवर, नदियों को। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके मक्कों के खेत को। डॉटेड विद द फ्लावर, जिनमें फूल लगे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। यानी राइटर कह रहा है इस ऊंचाई से, जहां पे उसका घर स्थित है, वहां से हर कोई क्या देख सकता था? नदी, पके मक्कों के खेत जिनमें फूल लगे हुए थे और जो कि एक अच्छे फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, नीड मतलब होता आवश्यकता, एकमात्र वस्तु जो पृथ्वी की आवश्यकता थी, वाज ए डाउन पोर, या तो मूसलाधार बारिश हो जाए। आर एटलीस्ट सावर, एटलीस्ट मीन्स होता है कम से कम, सावर मतलब फुहारे, या तो कुछ फुहारे पड़ जाएं। पृथ्वी को एकमात्र जरूरत थी या तो क्या हो, मूसलाधार बारिश हो जाए, या तो कुछ फुहारे पड़ जाएं। थ्रू आउट द मॉर्निंग, उस दिन सुबह, लेंचो, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो को अपने खेतों को भली भांति जानता था। इंटीमेटली मतलब अच्छे ढंग से, भली भांति। हैड डन नथिंग एल्स, नथिंग मतलब कुछ नहीं, एल्स मीन्स अतिरिक्त, उसने उस दिन अतिरिक्त कुछ कार्य नहीं किया। बट सी, लेकिन देखा, द स्काई, आसमान में। टुवर्ड मतलब होता है की ओर, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व के। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, लेंचो जो कि अपने खेतों को भली भांति जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ अतिरिक्त नहीं किया। बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन आसमान में उत्तर पूर्व की ओर देखा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वुमेन मीन्स औरत, तो उसने अपनी औरत से क्या कहा? नाउ वी आर रियली गोइंग, अब हम जा रहे हैं। रियली मीन्स वास्तव में, गेट मीन्स प्राप्त करना, सम वाटर मीन्स कुछ पानी। अब उसने कहा वास्तव में हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमेन, वो औरत, हु वॉज प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर मतलब तैयारी करना, सफर में रात्रि का भोजन, वो औरत जो कि रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी। रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ शायद भगवान की यही इच्छा हो। द ओल्डर बॉयज, जो बड़े बच्चे थे, वेर वर्किंग, वे काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेतों में। वाइल द स्मॉलर वन, स्मॉलर मीन्स छोटे, वन मीन्स एक, जो छोटे बच्चे थे, ड्राइंग सॉरी प्लेइंग नियर द, प्लेइंग मीन्स खेल रहे थे, नियर मीन्स पास में, नियर द हाउस, हाउस मीन्स घर के, वे घर के आसपास खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उस औरत ने उन्हें खाने के लिए नहीं बुलाया। यानी जो छोटे बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे, जो छोटे थे, वे तब तक खेल रहे थे जब तक कि उस औरत ने सबको बुला नहीं लिया कि खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, मील मीन्स भोजन का समय, यह भोजन के दौरान का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा लेंचो ने, प्रेडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी करना, ठीक जैसा जैसा लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बिग ड्रॉप मीन्स बड़ी बूंदें, बिगेन मीन्स शुरू हो गई, फॉल मीन्स गिरना, तो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स, ह्यूज मीन्स बड़े बड़े, माउंटेन मीन्स पर्वत, यानी बड़े बड़े पर्वताकार। क्लाउड्स, क्लाउड मीन्स बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए, यानी अप्रोच मीन्स आते हुए। तो उत्तर पूर्व में घुमड़ते हुए या फिर बड़े बड़े पर्वताकार बादल आते हुए दिखाई पड़ सकते थे।
द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा उस समय फ्रेश मीन्स ताजी थी, स्वीट मीन्स मीठी, उस समय हवा बहुत ताजी और मीठी थी। द मैन, वो जो आदमी था, कौन, लेंचो। वेंट मीन्स गया, आउट मीन्स बाहर, वो बाहर निकला। फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण से नहीं निकला। देन टू हैव द प्लेजर, केवल आनंद लेने के लिए, आप फीलिंग, उस महसूस करने के लिए, द रेन, उस बारिश को, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पे। यानी वो आदमी जो है केवल किसी और कारण से नहीं, केवल उस बारिश के पानी को अपने ऊपर महसूस करने के लिए बाहर निकला। एंड वेन ही रिटर्न, और जब वो लौटा, एक्सक्लेम्ड, वो आश्चर्यचकित था, और आश्चर्यचकित होते हुए उसने क्या कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप मीन्स बारिश की बूंदें, उसने कहा ये बारिश की बूंदें नहीं है। फॉलिंग मीन्स गिरती हुई। फ्रॉम द स्काई, उसने कहा ये जो बारिश की बूंदें नहीं है, जो आसमान से गिरे हुए बारिश की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेज, जो बड़ी बूंदें हैं 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड लिटिल वंस, और जो छोटे आर 5, वो 5 सेंट के सिक्के हैं। ये था तो हमारा पहला पैसेज। अगले पे देखेंगे जब, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से लेकर के हम आगे जब बढ़ेंगे तब देखते हैं। लिखा है विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्टि। क्या होता है, संतुष्टि। एक्सप्रेशन मतलब अनुभूति, जो कि चेहरे पे दिखाई पड़े। ही रिगार्डेड, रिगार्डेड मतलब इशारा करना है, देखना। फील्ड मतलब खेत। राइप कॉर्न मतलब मैंने आपको बताया पके मक्को खेत। डॉट विथ, सॉरी, राइप कॉर्न विथ इट फ्लावर, जब उसने संतुष्टि भरे अनुभूति के साथ क्या किया, अपने खेतों को, पके मक्कों के फल को देखा जिनमें फूल लगे हुए थे। ड्रैप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, ड्रैप मतलब होता है ढके होना, जो कि क्या थे, बारिश के पर्दे में ढके हुए थे। किसमें, बारिश के पर्दे में। ठीक है ना, आगे देखते हैं। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, तेज, विंड मीन्स हवा, बिगेन टू ब्लो, तभी क्या हो गई, एक तेज मजबूत हवा चलनी शुरू हो गई। एंड अलॉन्ग विद द रेन, अलॉन्ग मतलब साथ साथ, विद द रेन बारिश के, यानी बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बहुत बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली, ये वास्तव में, डिड रिजेंबल, वे बदल गए, न्यू सिल्वर कॉइन, नए चांदी के सिक्कों में। उसने क्या कहा, अब तो ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों में बदल गए। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, बच्चे अपने आप को भिगाने लगे। एक्सपोज में तो भिगाना, टू द रेन, बारिश में, बच्चे अपने आप को बारिश में भिगाने लगे। रैन आउट, दौड़ने लगे, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, उन फ्रोजन मतलब जमे हुए, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, पर्ल मतलब मोती, वे जो क्या थे, बर्फ के टुकड़े, जो मोती जैसे जमे हुए बर्फ के टुकड़े थे, उनको इकट्ठा करने के लिए बच्चे अपने आप को दौड़ दौड़ कर भिगाने लगे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, रियली मतलब वास्तव में, बैड मतलब बुरा। अब क्या हुआ, एक्सक्लेम द मैन, अब वो आदमी कौन है भाई, लेंचो। लेंचो ने क्या किया, आश्चर्यचकित होते हुए क्या कह रहा है, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेज क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ, होप मतलब होता है उम्मीद करना, पास मतलब गुजरना, क्विकली में जल्दी से, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी से नहीं खत्म हुआ। फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड, ओले पड़ते रहे, बरसते रहे। ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी पर। द कॉर्नफील्ड, मक्कों के खेत में। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी। यानी लगभग 1 घंटे तक ओले बंद नहीं हुए, उसके घर पे, बगीचे में, पहाड़ी पे, यहाँ तक कि पूरी घाटी पर ओले पड़ते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, खेत पूरी तरह सफेद था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि नमक से ढक दिया गया। कवर मतलब होता है ढकना, साल्ट मीन्स नमक। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पौधों पे एक फल, यानी कि लीफ मीन्स पत्ते, सॉरी, पौधों पर यानी पेड़ों पर एक पत्ते तक नहीं बचे थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो मक्का था पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट होना। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचोज साउल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। सैडनेस मतलब दुख, साउल मीन्स आत्मा, फिल मतलब भरना। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, स्टॉर्म मतलब तूफान, पास मतलब गुजरना, जब तूफान गुजर गया, क्या हुआ, जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड, वो खड़ा हो गया, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, मिडिल मतलब होता है बीच में, फील्ड में खेत, वो खेत के ठीक बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का एक दल, वुड हैव लेफ्ट, छोड़ दिया होता, मोर देन दिस मतलब इससे अधिक। उसने क्या कहा, टिड्डियों के दल ने भी इससे अधिक छोड़ दिया होता।
बट द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सारोफुल वन, वह एक दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा कार्य क्या हो गया, बेकार हो गया। देयर इज नो वन, यहाँ कोई ऐसा है नहीं हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। वी विल गो ऑल हंग्री दिस ईयर, और हम सभी इस पूरे साल क्या होंगे, भूखे रहेंगे। चलिए, तो आज हमने इतना पढ़ा। अगले पार्ट में हम पूरे लेसन को ख़त्म करेंगे, तब तक आप इसको रिपीट करेंगे। और जो बच्चे अभी तक चैनल से नए नहीं जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जिन बच्चों के पास नहीं पहुंचा उनके पास भी शेयर करें। तब तक के लिए शुभ रात्रि।